आप लोगों को संघनन पे हमने कुछ आसान भाषा में समझाए भी थे कि संघनन क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जिसे ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए संघनन के बारे में पहले ही वीडियो तैयार करना पड़ गया कि कन्फ्यूजन कभी कभी बच्चों में हो जाता है कि ये जैसे वर्षा कैसे हो रहा है, या जाड़े के सीज़न में खिड़की जो शीशे हैं वहाँ पर पानी कैसे लग गया, या आपने जो है जब फ्रीजर से कोई बॉटल निकालते हैं तो बॉटल के बाहर जो है पानी की बूंदें आ जाती है। तो लगभग नए स्टूडेंट के लिए कौतूहल के विषय रहता है कि ये आखिर में हुआ कैसे। तो सबसे पहले जब आप कभी फ्रीजर से या फ्रिज से आप एक पानी का बॉटल निकालते हैं जो बहुत ठंडा रहता है, और जब निकाल कर आप जब जो है टेबल पर या कहीं रखते हैं तो उसके बाहरी दीवार पर जो है पानी की बूंदें इकट्ठा होने लगती है। तो आप सोच में पड़ते होंगे कि आखिर में पानी आ कहाँ से रहा है, कैसे। तो आपको लग रहा हो सकता है ठंडा है तो बॉटल के अंदर से आ रहा है, या कुछ भी सोच रहे होंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है। या ठंड के सीज़न में जब आप कुछ बोलते हैं मुँह से तो आपको बाहर जो है वाष्प दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि गर्मी के सीज़न में ऐसा नहीं होता है। तो आप सोच में पड़ जाते गर्मी के सीज़न में नहीं होता है, और जो है ठंड के सीज़न में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए जो कोई भी गैस है, गैस जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने पर वो द्रव में परिवर्तित होता है। ठंडा होने पर किस में परिवर्तित, तो द्रव या तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है। और जो हमारा वातावरण है उस वातावरण में जल वाष्प भी है। और जैसे मान लीजिए आप एक फ्रीजर से कोई बॉटल लाएंगे तो वो ठंडा है, और जब जल वाष्प उससे जाकर टकराएगी, उसकी दीवारों से टकराएगी, तो वो क्या हो जाएगा कि जल वाष्प जो है जल की बूंदों में परिवर्तित होकर वो बाहरी दीवारों पर जल, या नीचे जहाँ रखा रहेगा वहाँ क्या होगा कि जल जो है इकट्ठा होने लगेगा। जैसे कि हम बाटल आपको दिखा के समझा भी दे रहे हैं कैसे। जैसा कि आप ये बाटल देख रहे हैं, फिलहाल इस बाटल में पानी नहीं है क्योंकि ये पानी ठंडा होता है तो इसके दीवारों पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो वो क्रिया आप समझ लीजिए, आसानी भी रहेगा। तो जब ये ठंडा बाटल, जब इसमें जो है कि हवा इससे टकराती है, अंदर पानी क्या है, ठंडा है। ठंडा होने से जो जलवाष्प यहाँ टकराने से ही जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे जो वर्षा जैसे होता है तो जलवाष्प जो है ऊपर जाता है और ऊपर जाकर ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद जल की बूंदों में परिवर्तित होकर बादल बनता है, और फिर जो है कि वो जो है बारिश, वर्षा होती है। ये उसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए संघनन जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। और जो उसके अणुओं की जो गति होती है स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, उनकी जो गति हो जाती है स्लो हो जाती है। किस कारण से, ताप कम हो जाने के कारण। इसमें देखिए ऊष्मा जो है हमेशा जो है रिलीज होती है, निकलती है। संघनन में ऊष्मा क्या होता है, निकलती है। क्योंकि जब ऊष्मा निकलेगी, कोई वाष्प है, वाष्प कब बना है, गर्म है। कोई वस्तु जैसे आपने पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन के निकलेगा। तो गर्म किए हैं तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा यहाँ अवशोषित हो रहा है, तब जाके पानी गर्म हुआ और तब जाके वाष्प निकल रहा है। लेकिन जब वाष्प जब ठंडा होगा तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठंडा हो रहा है तो ऊष्मा क्या होगा, बाहर निकलती है, तब जाके वो जल में परिवर्तित होता है। तो उदाहरण के रूप में क्या है, ओस है, कुहरा है। ओस कुहरा जो होते हैं वो भी जो है संघनन के कारण होता है। वर्षा होता है वो भी संघनन के कारण होता है। आप कोई जैसे चाय ले लीजिए, चाय के ऊपर कप के ऊपर कोई प्लेट रखेंगे तो वहाँ भी बूंद इकट्ठा हो जाएगा, वो भी क्या है, एक संघनन प्रक्रिया है। तो आप लगभग समझ गए होंगे संघनन प्रक्रिया क्या क्या है। कि जब कोई गैस जल में परिवर्तित होती है, या तरल पदार्थ में परिवर्तित है, या गैस तरल पदार्थ या द्रव में परिवर्तित होती है, उस क्रिया को हम संघनन करते हैं। इसका उल्टा देख लीजिए, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण में हमेशा देखिए ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, अवशोषित करता है, निकलता नहीं। जैसे मान लीजिए आप घर में पोछा लगा दीजिए, तो जब घर में आप पोछा लगा देंगे तो वो क्या करेगा कि वो फर्श से ऊष्मा को अवशोषित करेगा और वाष्प बन के उड़ जाएगा। आप कल्पना कीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक पूरा 20 लीटर पानी है, उसके पूरे अपने घर में क्या कीजिए, पोछा द्वारा फैला दीजिए, तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर उस 20 लीटर पानी को एक बाल्टी में रख देंगे तो वो जल्दी जो है सूखेगा नहीं, जल्दी वाष्प नहीं बनेगा। क्यों, क्षेत्रफल कम हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए
20 लीटर पानी को पूरे आप अपने घर में फैला दिए हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए वाष्पीकरण जो है तेज़ी से होगा। उसी 20 लीटर पानी को किसी बाल्टी में रख लेंगे, क्षेत्र कम हो जाएगा, वाष्पीकरण उसके, और वाष्पीकरण देखिए कोई है उसके ऊपरी तल से होता है और उसका ताप निश्चित नहीं है, वो किसी ताप पर वाष्पीकरण होता रहता है। अब आप जिसे देखे होंगे कि गर्मी के सीज़न में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जाड़े के सीज़न में कपड़े नहीं सूखते हैं। इसका क्या कारण है, तो जाड़े के सीज़न में जो है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है जल, इसलिए या बरसात के सीज़न चल रहा है उसमें भी कपड़े जल्दी नहीं सूखते, उसमें भी जल वाष्प की मात्रा क्या हो, अधिक हो गया। तो जब वाष्पीकरण जो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, आर्द्र जो है वायु है, तो वो उस समय भी जो है कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। या ऐसे भी देखिए कभी आप कपड़ा धो लीजिए, पास पास रख दीजिए, क्षेत्रफल को कम कर लीजिए, तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे। लेकिन वही कपड़े को आप क्या कीजिए, फैला दीजिए, उससे क्षेत्रफल को बड़ा कर दीजिए, तो कपड़े जो हैं जल्दी सूख जाते हैं। तो वाष्पीकरण के लिए जो कंडीशन है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन आप जा गए। वायुमंडल में आर्द्रता कम होनी चाहिए, तभी जो है कि वाष्पीकरण दर तेज़ी से होता रहा है। हवा चल रहा हो, जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि फैन के नीचे कपड़े को रख दिए और कपड़ा जल्दी सूख जाता है, हवा के बहने से भी, हवा तेज़ हवा रहती है, उससे भी क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। और इसका कोई निश्चित तापमान नहीं है, वो प्रत्येक ताप को वाष्पीकरण होता रहता है। आपके लिए धन्यवाद।